विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम सभी पढ़ेंगे कार्य। कार्य होता क्या है भाई? किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु में बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन कर देना ही कार्य कहलाता है। जैसे मैं किसी वस्तु को उठाऊं और उसकी दिशा में, ऐसे किसी भी दिशा में जिधर बल लगा रहा हूं उधर ही विस्थापित कर दूं, ये आपका कार्य होता है। यानी इस परिभाषा ही कही जाती है किसी वस्तु में बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया कार्य कहलाती है। और इसको भैया, इसकी अंग्रेजी वर्क होती है, इसलिए मैं इसको इसे W से व्यक्त करता हूँ, ठीक है, या इसे W से व्यक्त किया जाता है। और कार्य बराबर होता है, सूत्र की बात करें तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के सूत्र होता है भाई। मैं इसे व्यक्त करता हूं फार्मूले के रूप में, तो क्या होता है, W बराबर F इंटू एस कहा जाता है। F बल को F से दर्शाया जाता है, बल की दिशा में विस्थापन जो होता है विस्थापन को S से दर्शाया जाए। बल को F से दर्शाते हैं और विस्थापन को S से। अब यहाँ देखिए कार्य के मात्रक की बात करें तो जहां तक रही बल के मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और इंटू एस का मात्रक क्या होता है भाई, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर इसको न्यूटन मीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूटन मीटर या हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है, जो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है। अगर कहा जाए, बात की जाए कि ये कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। सर आप कभी कभी बच्चे कहने लगते हैं कि सर ये अदिश राशि क्यों है, यहाँ पर देखिए बल है और विस्थापन है, दोनों आपकी सदिश राशियां हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर निर्भर नहीं करता है कैसी राशि है। ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि मैं बल लगा रहा हूं, मुझे बल लगाने के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं। अगर किसी वस्तु पर बल लगाए और उसको जिस तरह, चाहे इधर मैं विस्थापित कर दूं, चाहे इधर विस्थापित कर दूं, चाहे आगे कर दूं, चाहे इधर, तो मेरा कार्य कुछ ना कुछ तो हुआ। तो कार्य होने के लिए किसी निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। इसमें ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, बस परिमाण होता है आपका कार्य में कि कितना आ गया, कितने जूल हो गया कार्य, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद कार्य कभी कभी कैसा होता है, कोई कोई कार्य माना नहीं जाता। जैसे कोई वस्तु हो, ठीक है, अब हमारा क्या है, दो दशाओं पर निर्भर करता है कार्य आपका। जैसे पहला हुआ आपका कि पहला होता है बल पर निर्भर करता है, और दूसरा क्या होता है, विस्थापन, वस्तु के विस्थापन निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बल पर निर्भर करता है और विस्थापन पर, दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर मैं बल लगाता हूं तब भी आपका कार्य होगा, विस्थापन लगाऊंगा तब कार्य। अगर इन दोनों में से बल और विस्थापन, इनके दोनों का होना अति आवश्यक है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, एक भी नहीं है, तो आपका कार्य शून्य माना जाएगा। जिस प्रकार अगर बल आपका यहाँ पर शून्य हो गया, अगर बल मैं नहीं लगाया, विस्थापन चाहे जितना हो जाए, तो यहाँ जीरो रखूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन भाई शून्य हो जाएगा। मैं जीरो से किसी संख्या में गुणा करूंगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो भी पूरा शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बल चाहे जितना लगा दीजिए और आपका विस्थापन हो ही ना, तो वो कार्य नहीं होता है। यहाँ पर मैं विस्थापन चाहे जितना मतलब बल चाहे जितना लगा दूं, विस्थापन ना हो तो कार्य आपका नहीं होगा। जैसे मैं बल को किसी वस्तु में, जैसे दीवार है आपकी, दीवार पे मैं धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बड़ा सा पत्थर है उस पर मैं धक्का दे रहा हूँ, धक्के से ठेल रहा हूँ, यानी बल लगा रहा हूँ, लेकिन क्या है, बहुत बल लगा लिए, विस्थापन हुआ ही नहीं, तो मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। अर्थात मैं चाहे जितना बल लगा लूं, अगर आपका विस्थापन शून्य है तो वो पूरे को शून्य कर देगा, अर्थात कार्य हमारा शून्य होगा। और इस प्रकार मैं अब अगला पार्ट में लाऊंगा आपको, ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए।